की दरअसल नीयत नहीं है। और जब नीयत नहीं है तो हरियाणा के युवाओं को रोजगार दे नहीं सकते। टीजीटी की भर्ती का मामला 2019 से कोर्ट में अटका हुआ है। ग्रुप सी के बहुत सारे छात्र, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूं, प्रदर्शन भी करते रहते हैं। अर्ली हियरिंग अर्ली हियरिंग अर्ली हियरिंग कह के परेशान हो गए। सरकार की कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। और पता नहीं कितनी भर्तियां, जब से ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट शुरू किया गया है तब से सरकार शायद ही कोई भर्ती कामयाब तरीके से करा पाई है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद हरियाणा सरकार में खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार को युवाओं को नौकरी देने की कोई जल्दी नहीं, शायद कोई नीयत भी नहीं, देना भी नहीं चाहते। क्योंकि मैं लगातार ये खबरें पढ़ रहा हूं। कल परसों इजराइल से एक खबर आई कि इजराइल में युद्ध में किस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हो गई वहां पे बम गिरने से। मैं जब वो तस्वीरें देख रहा था अखबार के अंदर और टीवी के अंदर, मेरे मन में पहला सवाल यही था कि क्या इसी इजराइल में हरियाणा की सरकार 10,000 हरियाणा के युवाओं को झोंकना चाहती है, भेज रही है। दूसरी तरफ से खबर आई कि रूस के अंदर भी हरियाणा के कुछ युवा, जिनको वहां पर गलत तरीके से, धोखे से रशिया की सेना में युद्ध करने के लिए जबरदस्ती डरा धमका के भर्ती कर लिया गया है, वो वहां फंस गए हैं। हमारे युवा अपनी जान जोखिम में डाल करके देश से बाहर जाके कोई भी खतरा मोल लेके किसी भी तरीके से जाल में फंस रहे हैं अलग अलग। लेकिन हरियाणा की सरकार को यह सुध नहीं है कि जो रोजगार हरियाणा के अंदर उपलब्ध है, हरियाणा की सरकार में उपलब्ध है, वो रोजगार इन युवाओं को दे सकें। इसलिए मैं एक अनुमान जब लगा रहा था तो मैंने देखा कि सीईटी के परीक्षा के जो बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं 3.5 लाख के आसपास, जो टीजीटी की भर्ती जो अटकी हुई है और जो बहुत सारी और भर्तियां जो अटकी हुई हैं कोर्ट में या कोर्ट के बाहर, अगर इन बच्चों को मिलाकर के देखें तो 5 लाख युवा जो एलिजिबल है, जो टेस्ट दे चुका है, 5 लाख युवा भर्ती का इंतजार कर रहा है हरियाणा के अंदर। ना वो इधर के रहे ना वो उधर के रहे, वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के लिए मजबूर हैं। बीजेपी की सरकार से बेहद खफा हैं। अगर इन 5 लाख युवाओं के परिवार को जोड़ा जाए, हर परिवार में एक युवा के परिवार में 5 सदस्य तो होंगे, और अगर उनको जोड़ा जाए तो 25 लाख लोग हरियाणा के अंदर आज के दिन में ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी फूटी आंख नहीं सुहा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज हैं। सिर्फ इन युवाओं के इस 25 लाख के आंकड़े को अगर मैं देखूं और इनको अगर 10 लोकसभा के बीच में डिवाइड कर लें तो हर लोकसभा के अंदर आज के दिन में सिर्फ युवाओं की नाराजगी की वजह से 2.5 लाख वोट ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार खड़ा है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए तैयार है। क्योंकि रोजगार के प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो गई। और जब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब युवा अपने परिवार के साथ 2.5 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ लेकर के तैयार बैठे हों, तो भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत आने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर होने वाली है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और यह अंदाजा सिर्फ हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छे से यह एहसास है कि हरियाणा का युवा नाराज है, लोकसभा चुनाव में उनकी हालत पतली है। इसलिए हरियाणा के उम्मीदवार तय करने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जब से इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि किस सीट से किस उम्मीदवार को उतारें, कहां उम्मीदवार का ऐलान करें, कहां नहीं करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश में 195 सीट पर अपनी टिकट घोषित करने वाली भारतीय जनता पार्टी, ज्यादातर प्रदेशों के अंदर अपनी टिकटों की घोषणा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, हरियाणा की 10 सीटों पर एक भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी तक नहीं कर पाई। सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से उनको एहसास है कि उनका रास्ता अब कांटों भरा है, उनका रास्ता बेहद मुश्किल हो गया है।
हार का सामना लोकसभा चुनाव में उनको करना पड़ेगा। हालत इस कदर खराब है कि जिनको अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया भारतीय जनता पार्टी का, हमारे उम्मीदवार की घोषणा के 10-11 दिन बाद भी उनकी उम्मीदवारी को भी भारतीय जनता पार्टी घोषित नहीं कर पा रही है। पूरे लोकसभा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर यह चर्चा हो चला है कि नायब सैनी जी या तो खुद चुनाव से भाग रहे हैं डर के, या भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष को हारती हुई सीट से चुनाव में झोंक करके अपने लिए शर्म मोल नहीं लेना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र में अपने अध्यक्ष की उम्मीदवारी घोषित करने से भी घबरा रही है और बाकी की 10 सीटों पर, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं, उनकी टिकट की घोषणा भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, ये आग का रास्ता है, अंगारे हैं इस रास्ते पर। युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। जितनी भी भर्तियां अटकी हुई हैं कोर्ट के अंदर, उनको अपना जवाब दाखिल करके तुरंत प्रभाव से उन भर्तियों को खोला जाए। जो भी रिजल्ट पेंडिंग है वो सारे रिजल्ट निकाले जाएं, वरना चुनाव में तैयार रहिएगा। ये युवा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव में गली गली दौड़ाएंगे भी और मशीनों पर बटन दबा करके हराएंगे भी। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये सीएम साहब तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में भर्तियां इसलिए अटकी हुई है कि भर्ती रोको गैंग सक्रिय है। तो सीएम साहब के जो एजी हैं, वो उन्होंने भर्ती रोको गैंग से भर्ती कर दिए हैं क्या? क्या जो हरियाणा सरकार की लीगल टीम जो कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करती है हरियाणा सरकार को, क्या वो भर्ती रोको गैंग के प्रतिनिधि हैं? क्या हरियाणा की सरकार को कोई गैंग चला रहा है? जैसा वो कह रहे हैं भर्ती रोको गैंग भर्तियां रोकता है और भर्ती रोको गैंग जब चाहेगा भर्तियां खोल देगा, ऐसा ही कहने का उनका तात्पर्य है। तो इसका मतलब, मैंने ये तो सुना था कि हरियाणा की कानून व्यवस्था पर इस वक्त गैंग्स का कब्जा है। जहां मर्जी गोलियां चलती हैं, जिस मर्जी की सड़क पे हत्या कर दी जाती है। सरकार क्लूलेस है, पुलिस को लगाम लगा रखी है इतनी ज्यादा कि पुलिस कहीं पर भी स्विफ्ट एक्शन नहीं ले पा रही है। उन गैंग्स के बारे में तो हमने सुना था जिनकी वजह से हरियाणा की कानून व्यवस्था सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। लेकिन ऐसा भी कोई गैंग है जो 10 साल की पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भर्तियों को कंट्रोल कर रहा है? इसके बारे में मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस बारे में जानकारी सुनिश्चित करें। इस गैंग के सदस्य कौन कौन हैं, उनके नामों को सार्वजनिक किया जाए। उनकी सरकार के अंदर कहां तक पहुंच है, मुख्यमंत्री कार्यालय को यह भर्ती रोको गैंग कैसे प्रभावित कर पा रहा है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। और मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी, जब यहां तक बात आ गई है तो एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि आपकी सरकार आने के बाद कब कितने सरकारी पद खाली रहे, किनके लिए आवेदन निकाले गए और फिर एडवर्टीजमेंट वापस लिया गया, कितनी भर्तियां हैं जो कोर्ट के अंदर अटकी हुई हैं, और कितनी भर्तियां ऐसी हैं जिनको नीचे बोल्ड करके लिख दीजिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निकम्मेपन की वजह से जो आज तक जिनमें युवाओं की भर्ती नहीं हो पाई, कितनी सीटें ऐसी हैं, वो भी अगर बता देंगे तो हरियाणा के लोगों के लिए आसान रहेगा। इन 2.5 लाख लोग जो हर लोकसभा के अंदर 2.5 लाख वोटर है, उनके लिए आसान रहेगा कि वो आपको मशीन का बटन दबाकर ये बता सकें कि अगर आपके बस की बात नहीं हमारे युवाओं को भर्ती देना, हमारे युवाओं को नौकरी और रोजगार देना, तो आपको गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, आपको सत्ता से बाहर करेंगे इस बार सब लोग। तो इंडिया गठबंधन क्या रोजगार के मुद्दे पर कोई घोषणा पत्र लेकर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पर हर वो मुद्दा जो हरियाणा के युवाओं से जुड़ा हुआ है, जो देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, वो हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। और हमने इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने रोजगार के मुद्दे को नेशनल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक लगातार हमने इस मुद्दे को उठाया है। आम आदमी पार्टी ने तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस दिन मौका हमारे हाथ में हुआ, ये 2 लाख सरकारी पद हरियाणा के अंदर जरूर भरेंगे। और जो 2 करोड़ सरकारी रोजगार या नौकरियां देने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही थी,
उसके ऊपर जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तय होनी चाहिए। उसके ऊपर इस बार मतदान होना चाहिए। युवाओं का पूरे हरियाणा के अंदर इस बार एक ही नारा है कि खट्टर हो या मोदी, इस बार वोटिंग रोजगार पे होगी। और कोई सवाल है आपके तो बता। थैंक यू। सरकार ये भी बार बार कहती है कि पिछले 10 साल के मुकाबले हम अब तक ज्यादा भर्तियां कर चुके हैं, जो भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं वो पूरी हो जाती है तो 1.5 गुना के आसपास हो जाएगा। और सीएम ये कहते हैं कि सबको नौकरी सरकारी बड़ी दी जा सकती, लेकिन फिर भी हमने पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहले तो ये बता करके सरकार में आए थे कि पिछली सरकार ने नहीं किया अच्छा, इसलिए हमको दे दीजिए वोट। और अब जब वो सत्ता में आ गए हैं तो कह रहे हैं पिछली वाली से तो 10% अच्छा किया हमने। तो अपनी ही कही हुई बात से पलट जाना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात है चुनाव से पहले कोई झूठे वादे करना और बाद में उनको जुमला बता करके खिसक जाना। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, मान लिया हमने कि सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन आपके सरकारी रिकॉर्ड में 2 लाख हरियाणा के अंदर सरकारी पद खाली हैं। हरियाणा के स्कूलों के अंदर 40,000 से ज्यादा पोस्ट खाली हैं। क्या उनके अंदर भर्ती करना भी सरकार के हाथ में नहीं है? अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी सार्वजनिक रूप से हाथ खड़े कर दें कि ये हमारे बस की बात नहीं है युवाओं को रोजगार देना। ये जो सरकारी पद खाली हैं इनके ऊपर भर्ती करना भी हमारे बस की बात नहीं है। फिर मैंने जैसा आपको बताया, ये 25 लाख लोग, जो 5 लाख युवाओं का परिवार है जो सिर्फ अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो अगर पूरे हरियाणा में देखें तो 25 लाख बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन ये 5 लाख लोग सरकारी भर्ती के इंतजार में हैं, 5 लाख युवा, और 25 लाख वोट है इनके पास। अगर मुख्यमंत्री जी एक बार हाथ खड़ा कर दें तो चुनाव के अंदर ये पूरे तरीके से हैंड्स अप करवा देंगे मुख्यमंत्री जी को, ऐसा हमको संपूर्ण विश्वास है। और अगर मुख्यमंत्री जी ये कह दें कि रोजगार ही देना मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर 25 लाख युवाओं के लिए निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के एक तरफा वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को हराएं और इंडिया गठबंधन को जिताएं, ताकि रोजगार की राह पर आगे का सफर तय किया जा सके। एक सवाल हो रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर आप कह रहे हैं कि हम रोजगार को लेकर एक अलग से मैनिफेस्टो में ऐलान कर देंगे, लेकिन विधानसभा में अगर आपको एक स्पेशल बात का जिक्र करूंगा कि मुख्यमंत्री कैप्टन भगवत मान ने कहा कि कांग्रेस चाहे तो दिल्ली में गठबंधन ना करे। आपको लगता है कि अगर इसी तरह की बयानबाजी रही तो लोगों के बीच में हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर नेगेटिव मैसेज चला जाए कि चुनाव से पहले निर्णय, बाद में जो कुछ यूपी 1 और यूपी 2 में हुआ था उसका रिपीटेशन हो सकता है और हो सकता है वापस दूर हो जाएगा। देखिए, हमने तो वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बांह पकड़ के माला के अंदर खींचा, और ऐसा खींचा कि उसके बाद अगले प्रोग्राम में नीतीश जी गए ही नहीं, कि जबरदस्ती पकड़ के फिर नजदीक लगा लेंगे। दूरियां इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो बीजेपी को अपने सहयोगी दलों के बारे में सोचना चाहिए, जिनके बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर भी दबी जुबान में सुगबुगाहट है कि खुश नहीं है। हरियाणा में उनकी सहयोगी दल दबी जुबान में सुगबुगाहट है कि खुश नहीं है, उनको कोई सीट नहीं मिल रही है। उनके बीच में क्या सर फुटव्वल मची है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जाती हुई सरकार है। जो आती हुई सरकार है उसके सहयोगी दलों के अंदर सामंजस्य अच्छा है। बहुत सारी जगहों पे सीट शेयरिंग का फैसला आपसी सहमति से हो चुका है। जहां पे अलग लड़ने का फैसला हुआ है, वहां अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे हम लोग वहां लड़ रहे हैं, अगर वहां कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान दिया जाता है तो वहां के पॉलिटिकल सिनेरियो से संबंधित है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन पूरे देश में जहां जहां हमारा गठबंधन हुआ है वहां सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन मिल के एक होकर के चुनावी रणनीति बना करके, आप कुरुक्षेत्र का उदाहरण देखिए कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज नेता, जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए
कांग्रेस के सभी सीनियर लीडर्स उनके साथ आकर के सारी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के ज्वाइंट सम्मेलन करके एक ताकत बन के इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि जब से इंडिया गठबंधन हरियाणा के अंदर बना है, पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने कि यह गठबंधन नहीं हो पाए किसी भी तरीके से। सीबीआई, ईडी सारी ताकत लगा ली थी। जब से यह गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। इस गठबंधन के हाथों हार से बचें कैसे, अपनी इज्जत बचाएं कैसे। भारतीय जनता पार्टी इसी फेर में आजकल लगी हुई है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हरियाणा के लिए कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी इलेक्शन के लिए? देखिए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, हर एक स्टेप पर जब उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे, कैसे कैंपेन करना है, साझा कैंपेन होगा या अलग अलग कैंपेन होगा, किसकी कहां मीटिंग्स होंगी, किसके कार्यकर्ता कहां किसको मदद करेंगे, उन सारी चीजों के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से, जैसे अभी तक हमने योजनाबद्ध तरीके से अपनी सीटें अनाउंस की, टिकट अनाउंस कर रहे हैं, जहां जहां टिकट अनाउंस हो रही है वहां ज्वाइंट तरीके से प्रचार कर रहे हैं, वैसे ही आगे योजनाबद्ध तरीके से रणनीति बनाएंगे और उसको समय समय पर आप लोगों के साथ सार्वजनिक रूप से साझा भी करेंगे। थैंक यू।